संविधान जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पूरे देश में आज मनाई जा रही है। जहां बाबा साहेब की जन्मस्थली महू स्थित श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर रविवार सुबह से ही जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक महेंद्र हार्डिया, विधायक गोलू शुक्ला सहित कई भाजपाइयों ने माल्यार्पण किया। तो इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के नेतृत्व में कांग्रेस भी बड़ी संख्या में बाबा साहेब की जन्मस्थली पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित 14 अप्रैल 1851 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित महार परिवार में हुआ था। देखिए, आज शहर कांग्रेस कमेटी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करे और संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, निश्चित रूप से आज हम हमारे देश में जो आज खुली आज़ादी में घूम रहे हैं, जो हमारे संविधान है, जो हमारे अधिकार है, हम उसके लिए बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका आभार करते हैं कि उन्होंने इस देश को एक इतना बढ़िया संविधान दिया जिससे इस देश की प्रगति हुई। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर देश कोई है तो वो भारत है। निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं न्याय यात्रा के माध्यम से, तो वो इसीलिए की जा रही है कि हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो लोगों की जातिगत जनगणना हो, जिससे उनको ये पता लगे कि उनकी जनगणना क्या है, उनके अधिकारों को उनको दिया जाए। ये लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और आज हमारे सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने। प्रतिवर्ष ही इस तरह का उत्साह रहता है, हर्ष रहता है, उल्लास रहता है। ये कार्यक्रम कल शाम से चल रहे हैं। शाम को भी यहाँ पे काफी आयोजन यहाँ पर हुए हैं। आज भी कई संस्थाओं ने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगा करके सेवा भाव से स्टॉल के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं। और दिन भर यहाँ जलसे भी आएंगे, जुलूस भी आएंगे, शोभा यात्रा भी आएगी। देर रात तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। मैं 133वें जन्म दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस पर सभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं कि वास्तव में सही मायने में उनके विचारों को साकार करने का काम किसी ने किया है तो वो क्या है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके विचारों को जमीन पर उतारने का, समता, समरसता, वंचितों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं को आगे बढ़ाने का जो बाबा साहब का सपना था उसे पूरा करने का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। मैं उनको धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि वास्तव में देखा जाए तो पंच तीरथ जो कि जर्जर हालत में कभी हुआ करते थे, उन्होंने उसको जीर्णोद्धार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, चाहे वह 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली हो, चाहे जन्मस्थली महू हो, चाहे क्षेत्र भूमि मुंबई हो, चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो, और देश तो देश विदेश में लंदन में भी जहां वो पढ़ते थे उसे भी स्मारक के रूप में स्थापित कर उसे नई पहचान देना का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं पुनः आप सबके माध्यम से उन्हें धन्यवाद देता हूं और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी पार्षद पंकुड़ी जी, दिनेश वर्मा जी, सब मिलकर यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। मैं आज बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनको नमन करते हैं। देखिए, सही मायनों में बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज उनकी 134वीं वर्षगांठ के अवसर पर निश्चित रूप से इस देश को उन्होंने जो संविधान दिया, जिसकी शपथ लेके हम सब लोग जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, इस संविधान की रक्षा करना और बाबा साहब के मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग करेंगे। आप देखेंगे कि बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर जितने भी जहाँ बाबा साहब की अंत्येष्टि हुई, जहाँ बाबा साहब पढ़े, उन सब का अगर किसी ने जीर्णोद्धार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारों को
अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जन्म दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से। और ये बाबा साहेब ने जो सामाजिक समरसता के लिए और जो संविधान निर्माण में जो कार्य किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रहेंगी। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार भी अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। नमस्कार साथियों, ये लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि हम इसको सेवा करके बुलाते हैं। सेवा लगातार ये इसी चौराहे पे 6ठा वर्ष है जब हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। हमें हमारी मैनेजमेंट से पूरा समर्थन इस पे मिलता है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सर्कल मैनेजमेंट ने इस बार जो हमारे गरीब हमारे समाज के बालक हैं जो प्रतिभाशाली हैं उनको आगे लाने के लिए लगभग 300 लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम रखा था आज के दिन। पर चूंकि चुनाव के दिशा निर्देशों को लेके वो कार्यक्रम अब 1 जुलाई स्टेट बैंक स्थापना दिवस पर होगा। और निश्चित ये मान के चलिए स्टेट बैंक की बहुत ही सार्थक पहल है कि इतने जो गरीब हमारे विद्यार्थी हैं वो इस सेवा से लाभान्वित होंगे। तो बाबा साहब की जयंती पे इससे बड़ा कोई जीवन नहीं मानता हूँ कि जो हमारे आज गरीब जो शिक्षा से वंचित हैं और जो प्रतिभावान हैं वो अगर लैपटॉप एक पालेंगे तो निश्चित ही देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और बाबा साहब के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है कि बाबा साहब एक राष्ट्र निर्माता रहे। संविधान निर्माण के साथ साथ उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य करे हैं जिसको मैं इतने संक्षिप्त समय में आपको बता नहीं पाऊंगा। फिर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है और जो वित्त आयोग बना है उसमें भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और वही परंपरा परिपाटी आज तक यहाँ पर चल रही है। भारत रत्न भारत माता के वीर सपूत जिन्होंने देश में संघर्ष के पर्याय के रूप में सब लोगों को साथ लेकर भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता जयंती है जिसको हम बहुत हर्षोल्लास, खुशी से और एक सामाजिक समरसता के भाव से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम कर रहे हैं। मैं उनकी जयंती पर उनको प्रणाम करता हूं और विश्वास करता हूं कि जो सपना और संकल्प उन्होंने लिया है वो लगातार पूरा भी हो रहा है और जो बचा हुआ काम है वो भी जल्दी पूरा होगा। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इंदौर ने जैसे शहर में वेस्ट टू आर्ट के कई सारे चिन्ह अंकित किए हैं, वैसे ही आज इस जयंती के अवसर पर मैं घोषणा भी करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के स्थान पर आने वाले 1.5 से 2 माह में वेस्ट से, आयरन वेस्ट से सांची स्तूप का द्वार बनाने का काम हम करेंगे। जी हाँ, पिछले मार्च 2023 में डॉक्टर अंबेडकर युग सेवा समिति के माध्यम से हमने इंदौर शहर के आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से एक मांग करी थी कि जो बाबा साहब का प्रतिमा स्थल है गीता भवन चौराहे पर, वहाँ पर एक सांची गेट बनाया जाए, सांची द्वार जो है प्रवेश द्वार के रूप में बनाया जाए ताकि इस प्रतिमा स्थल की भव्यता जो है वो और बढ़ सके। और आज जो है बाबा साहब के अनुयायी और बौद्ध समाज सहित सभी अनुयायियों में जो है एक खुशी का उत्साह है कि आज महापौर जी ने जो है यहाँ पर घोषणा की है कि आगामी 1.5 से 2 माह में जो है यहाँ पर वेस्ट टू आर्ट का एक मॉडल के रूप में जो है सांची का प्रवेश द्वार यहाँ पर जो है बनाया जाएगा। तो हम आदरणीय महापौर जी का और निगम प्रशासन का जो है धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।